हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में आपके सामने यूपीपीसीएस 2024 की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। आफ्टर ऑफिशियल आंसर की कितने क्वेश्चन जीएस 1 में आपके चैलेंज आप कर सकते हो, जीएस 2 में कितने चैलेंज कर सकते हो। कोई सी सेट ने इस बार खेला किया है पूरी तरीके से, इस तरीके का सी सेट आया है, उससे भी महान उसकी आंसर की आयोग ने दी है। तो ये आप बात करते हैं पीसीएस प्री 2025 आपका कब तक होगा और कैलेंडर आपका कब तक आ रहा है। देखो, सब कुछ अगर सही रहा ना तो आपका जो कैलेंडर है पीसीएस 2025 का, वो आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक गाइस बात पेपर की 25 वाले की, वो आपका जून के आसपास कर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको सब कुछ सही रहा तो। क्योंकि फिलहाल तो आयोग में यही बात चल रही है, अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में। तो बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। देखो, कट ऑफ क्या है कि हम थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के तौर पर एनालिसिस करेंगे। देखो, मैंने 4 बार खुद यूपीएससी का पेपर दिया है मेंस, और 4 बार यूपीपी पीसीएस का मेंस दिया है मैंने। तो मुझे थोड़ा अनुभव भी है इसके बारे में। ये मेरा चैनल है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। मैं इसका ओनर हूँ, आप मुझसे कोई क्वेरी पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों ने कल मुझसे क्वेरी पूछी है, तो मैंने उनके आंसर के जवाब देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ को थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। सबसे जो इम्पैक्ट डालता है ना कट ऑफ को, वो डालता है आपका एक चीज़, पेपर का पैटर्न। और इस बार क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। हम थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यूपीएससी का कंसीडर करेंगे। देखो, इसको आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग से कंसीडर नहीं कर सकते हैं। रेलवे और एसएससी, बैंकिंग में तो आपको नॉर्मलाइजेशन होता है, यहाँ पर कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है। वहाँ पर पेपर का पैटर्न सेम होता है, यहाँ पर पेपर का पैटर्न सेम नहीं था। यहाँ पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग लेवल का था। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जैसे हम 2022 की बात करते हैं, 2023 की बात करते हैं, हम यूपीपीसीएस की, अगर आप ई दृष्टि घटना सार आर कर लेते ना अच्छे से, वो एक पतली पतली सी किताबें आती हैं, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते 2 किताब, तो आप आराम से 20 से 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं आती, 100% एग्जाम हॉल में ही। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार कितने आप क्वेश्चन करने में सफल हो गए हैं ये भी आपको पता है। यूपी स्पेशल से कितने क्वेश्चन आए हैं ये भी आपको पता है। पहले 4 से 5 क्वेश्चन आप मिनिमम यूपी स्पेशल से आते थे, और सब लोग 4-5 क्वेश्चनों को सही कर लेते थे। तो 4-5 क्वेश्चनों का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। आज हालत ये हो गई है कि जब एग्जाम हॉल में जो एस्पिरेंट थे ना, जिनको मैं जानता हूँ जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एस्पिरेंट है, उन्होंने उनके जो करंट अफेयर के जो क्वेश्चन थे ना, वो 3 से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ थे, हाँ भाई ये क्वेश्चन मेरे सही हो रहे हैं एग्जाम हॉल में। बाकी क्वेश्चन पर उन्होंने तुक्केबाजी की है या कैलकुलेटिव रिस्क लिया है। ये मैं उन एस्पिरेंट की बात कर रहा हूँ जो हर बार यूपीएससी और यूपीपीसीएस का मेंस लिखते हैं। इस बार का पेपर का पैटर्न इतना लेंथी था, पिछली बार से 9 पेज एक्स्ट्रा आए हैं गाइज। इस बार आप इस बात को समझिए, आप खुद समझदार हैं, 9 पेज पढ़ के देखो और एग्जाम हॉल जैसी सिचुएशन लेके देखो, कितनी देर में आप पढ़ पाओगे। 9 पेज इस बार एक्स्ट्रा आए हैं। पहले ये 9 पेज, आप जैसे सी सेट की बात करें, सी सेट में तो 13-14 पेज में पूरा पेपर ही खत्म कर दिया उन्होंने, 100 क्वेश्चन। तो पहले ऐसे ही पेपर होता आता था। तो इस बार पेपर का लेंथ भी बहुत बढ़ गई है। एग्जाम में आपका टाइम बहुत कम पड़ रहा था। अगर आपको थोड़ा 20 से 25 मिनट और मिल जाते तो आराम से आप यही पेपर थोड़ा सा आसान हो जाता। लेकिन इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल ही नहीं सकती। आयोग के अंदर टाइम तो बिल्कुल ही लिमिटेड है, 2 घंटे का टाइम है आपको। तो ये मानना आपको बता दी पूरी चीज़ों के बारे में। पेपर की जो कट ऑफ है वो मेनली डिपेंड करती है, वो है पेपर के पैटर्न के ऊपर। हालांकि इस बार नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो है वो भी कम पार्टिसिपेट किया। देखो, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, पहले कहते थे कि 82-83 कट ऑफ जाएगी, 84 कट ऑफ जाएगी, 85 कट ऑफ जाएगी। अब वही लोग आ चुके हैं 75 कट ऑफ पर। ये लोग कह रहे थे कि भाई 1 लाख एस्पिरेंट ने कम पेपर दिया, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल ही इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसने इस बात को खारिज ही कर दिया पूरी तरीके से। सर्दी में पेपर हुआ है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। साथ में 1 हफ्ते पहले बीपीएससी का पेपर था, इसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई मान ही नहीं रहा इस बात को। आप खुद इस बात को सोचिए, खुद समझदार हैं इस बात का, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाई 1 पर्सन है, आरओ बीपीएससी देने जा रहा है, फिर वो अगले हफ्ते आरओ यूपीपीसीएस देगा, तो कितना उसका ट्रैवलिंग में टाइम खर्च होगा। जहाँ तक गाइस बात है, बजट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं पूछा है, कितना सारा टाइम लगता है इसको पढ़ने में। ये कोई ऐसा था नहीं 4 पन्ना के नोट से आपको 10 मिनट लगे।
ये ई दृष्टि, घटनासार, इनके यूट्यूब पर वीडियो पर आप देख सकते हैं 1-1 लाख के आसपास का व्यू है। कितने सारे लोगों ने अपना टाइम बर्बाद किया है इन पर, और कितना टाइम बर्बाद किया है, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे के इनके वीडियो है वो। तो टाइम बर्बाद बहुत हुआ है लोगों का, उन्होंने खुद ने नोट्स बनाए हैं और वहाँ से पेपर नहीं आया है। ये मैंने आपको बात बता दी है। देखो, ये मैं नहीं कहूँगा कि पेपर इस तरीके का आया कि दुनिया में कहीं पे वो चीज़ें नहीं थी, वो चीज़ें थी। अगर आप अखबार वगैरह में पढ़ोगे या कहीं से भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज हुई हैं उनकी डेट वगैरह भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन ये चीज़ एग्ज़ाम हॉल में रिकॉल करना इतना आसान नहीं होता है, और क्या हमारे बैकअप माइंड में ये सब चीज़ें थी भी कि इस तरह की चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में नहीं पूछी जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को कोई याद नहीं करता है। तो ये मैंने आपको बता दी। खुद मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल था, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आई एम अनेबल टू सॉल्व, उसके लिए भी मुझे गूगल देखना पड़ा था। तो आप ये देख सकते हैं। अब मैंने कट ऑफ के बारे में पूरी बात बता दी है। इस बार कट ऑफ हिस्टोरिक रूप से गिरेगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कट ऑफ 75 से पार किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। और जैसे ये पिछली बार की आपको नंबर ऑफ कट ऑफ, आप इसको देख लेना। इस बार कट ऑफ एक्चुअल में कितनी जा सकती है, टी सेट को तो कोई गिन ही नहीं रहा है। टी सेट को थोड़ा सा गिन लीजिए, वो भी एक इम्पैक्ट डाल रहा है पेपर को, कट ऑफ के ऊपर। और सी सेट जो है मेरे हिसाब से वो क्या कहते हैं, जो जनरल की कट ऑफ है इस बार, मेरे हिसाब से मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी 72 ±3। अगर आपके बन रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर तैयारी करो। एक बात मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, मैंने यूपीएससी का एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उस समय पढ़ना ही बंद कर दिया था जब यूपीपीसीएस का प्री उन्होंने दिया था। कट ऑफ वो 90-95 बता रहे थे और फिर कट ऑफ गई थी 75 पर। तो पढ़ाई बंद मत कीजिए, मेंस पढ़िए जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता है। ये आप दिल और दिमाग में रख लीजिए। हालांकि 4 से 5 क्वेश्चनों में खेला करेगा आयोग। अब देखते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से जाते हैं, आपके फेवर में जाते हैं, आपके डिसफेवर में जाते हैं, कहाँ पे होते हैं, वही 4-5 क्वेश्चनों के ऊपर आयोग खेल कर देगा। और वही चीज़ सी सेट में करने वाला है। सी सेट एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है इस बार। सी सेट ने बड़ा ही लोगों को रुला दिया है। ये इंक्लूसिव डिस्कशन ग्रुप है मेरा, अगर आप कोई भी डिस्कस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं। कल बहुत सारे लोग सी सेट के बारे में यहाँ पर अपने आंखों से आंसू बहा रहे थे। हालांकि हमको सबके साथ हमदर्दी भी है। अब क्या कह सकते हैं, जो भी सब कुछ है हम सबके सामने है, इसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको इस साल पेपर मतलब ये यूपीपीसीएस देना है तो 2025 के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको पेपर इस बार अच्छा नहीं हुआ है तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी, जो भी कुछ मुझे बताना था। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कैलेंडर आपका आने वाला है, कुछ ही दिनों में कैलेंडर आपका आ जाएगा। आर ओ टाइम पर है आपका, सिंगल शिफ्ट में होगा। लेकिन अभी आपकी शिफ्ट डिसाइडेड नहीं हुई है, सिंगल शिफ्ट में ही होगा, डबल शिफ्ट में होगा, क्योंकि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है। जो भी बात मैं आपको बता रहा हूँ आयोग के अंदर से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसी के आधार पर मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये मैंने आपको सारी बातें अच्छे से डिटेल में बता दी। तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।